राम जब राष्ट्र के पर्याय हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो फिर कहाँ बने? मक्का मदीना में तो बनेगा नहीं, पाकिस्तान में तो बनेगा नहीं। तो सदा हम लोग कहते हैं आस्था का प्रश्न है, और पहले इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था आंदोलन से। ये परिवर्तन जो है धीमे बहुत धीमे बड़ा आ रहा है और परिवर्तन आने वाले समय में और अच्छा तब होगा। सारा देश चिल्लाता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए मोदी की गारंटी को लोग मानने और लोग ये सोचते हैं कि मोदी की गारंटी, हमारा वोट हम यहाँ देते हैं और डंका दुबई में बज रहा है, ईरान में बज रहा है, इराक में बज रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन भारत में। आज हमारी टीम पहुंची है उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मेहमान है साक्षी महाराज जी। मैं आपको बता दूं, साक्षी महाराज जी उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से 2 बार के सांसद रह चुके हैं और इस बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से प्रत्याशी है और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज उनसे जानेंगे किस तरह से उनकी चल रही है चुनावी तैयारी और क्या कुछ खास विजन है इस बार चुनाव में। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन भारत में। पहला सवाल आपसे यही, क्या चुनावी तैयारियां चल रही हैं और क्या विजन लेकर के इस बार चुनावी मैदान में आप उतरे हैं? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है शिवम, और ये चुनाव के समय तैयारी नहीं करती है। 5 साल तक अनवरत रूप से राष्ट्र की सेवा में, जनता की सेवा में लगी रहती है। मोदी जी के महामंत्र के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। हमारे वेदों में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जी, मुझे लगता है इन्हीं वैदिक सिद्धांतों से प्रेरित होकर के माननीय मोदी जी ने, मोदी परिवार, 140 करोड़ का मोदी परिवार, तो 5 साल तक काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जिन्हें अद्वितीय नेता माननीय मोदी जी ग्रुप में मिला है, इस कालखंड में जनता के हृदय में मोदी समाहित हो गए और मोदी के हृदय में हिंदुस्तान की जनता समाहित हो गई। तो चुनाव को लेके हम लोगों को तैयारी की आवश्यकता नहीं है, फिर चुनाव तो जनता लड़ाती है। मैं उन्नाव में घूम रहा हूं, 10 साल का कार्यकाल हो गया। जनता इतनी अभिभूत है कि किसी भी गांव में दूसरी पार्टी का एक भी वोट देखने के लिए नहीं मिला। लोग हिंदू मुसलमान को अलग अलग करके देखते हैं और मेरा नाम हिंदू समाज का फायर ब्रांड नेता के रूप में जाना जाता है। परंतु आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान के गांव मोदी जी के नाम पर मुझे वोट दे रहे हैं। 19 में भी दिया था, इस बार भी दे रहे हैं। 5 साल तक विकास का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के ऊपर सब छोड़ देती है। हमने अच्छा किया है तो ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई समस्या है उन्नाव में, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो, नहीं आई। उन्नाव ऐतिहासिक भूमि है, ये पंडित चंद्रशेखर आजाद की भूमि है, राजा राम भगत सिंह की भूमि है, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की भूमि है और अमर शहीद सातन पारसी की भूमि है। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी थी। यहीं पर राम जी की सेना के छक्के लवकुश ने छुड़ाए थे चकलबंसी में। ये ऐतिहासिक भूमि है, निराला की भूमि है, आदरणीय विश्वनाथ त्रिपाठी की भूमि है, हजरत मोहानी की भूमि है। जब संविधान की रचना हुई तो अकेले उन्नाव से उस संविधान सभा में 2 सदस्य थे, हजरत मोहानी जी और आदरणीय विश्वनाथ त्रिपाठी, 2 थे। तो कहीं कोई समस्या उन्नाव में तो ही नहीं। उन्नाव तो इतिहास बनाएगा। और मुझे लगता है कि अभी के उन्नाव का नाम हिंदुस्तान पर, भारत में जाने वाला है। पहले तो उत्तर प्रदेश में जो 4 लोग सबसे ज्यादा वोटों में जीते थे उसमें उन्नाव था। अब की टॉप 10 में उससे भी ज्यादा, उससे भी हिंदुस्तान में टॉप 10 में लोग आएंगे, मुझे लगता है उसमें उन्नाव का नाम जाना चाहिए। अच्छी बात यह है
कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है। कई बार आप इसके विषय के लिए लेकर के चर्चा का विषय भी आप रहते हैं, मीडिया में भी आप हाइप में रहते हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कभी इसका राजनीतिक कुछ नुकसान या संगठन की तरफ से कि आपने ऐसा क्यों मतलब बेबाकी से बोल दिया? कभी आपके साथ ऐसा कुछ घटना घटी जो आपको याद हो? देखिए, प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। मैं एक आध्यात्मिक हिंदू धर्म का धर्माचार्य हूँ बिल्कुल, सबसे पहले। और 8 वर्ष की उम्र में मैंने संन्यास लिया। जी। राजनीति मेरा जीवन नहीं है, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरा धर्म नहीं है। मैं तो राष्ट्र के सम्मान में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, धारा 370 हटे, शुरुआत वहीं से हुई थी आपकी। शुरुआत वहीं से हुई। जी, जी। और जिन सपनों को लेकर के लोग फांसी के फंदे पर शहीद झूल गए थे, उनके सपनों के अनुरूप भारत बने। इन सब बातों को लेकर के मैं राजनीति के मैदान में आया। तो मैं जो बोलता हूं मैं नहीं बोलता, मेरे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा मुझसे जो बुलवाता है मैं वह बोलता हूं। और मेरे कारण फायदा तो हुआ होगा मेरे बोलने से पार्टी को, एक वोट का नुकसान नहीं हुआ और कभी हो भी नहीं सकता। ये आप मानते हैं ऐसा? मैं मानता हूं और मैं नहीं मानता हूं, जनता जानती है। जनता जानती है सारी। और लोग बाद में कहते हैं आपने क्या कर दिया। जैसे अभी एक छोटा बयान मेरा भी चल रहा था कुछ समय, जी। फिर मुझे बधाई उप मुख्यमंत्री तक की कई लोगों की बधाई आई, बोले आप कहाँ से लेके आ गए, बहुत बढ़िया। लेकिन वो नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, मैं बोल गया। आप बोल सकते हैं क्योंकि पहले आपने कहा कि आप आध्यात्मिक हैं और आपने संन्यास लिया, तो मेन जो आपका नैतिक दायित्व वो एक ईश्वरीय कृपा से जो है वो आप बेबाकी से। मैं बिल्कुल ईश्वरवादी व्यक्ति हूं। बात करते हैं आपकी उन्नाव लोकसभा क्षेत्र की। महाराज जी, मैं अभी जब आ रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि एक शुक्लागंज एक क्षेत्र है यहाँ पे, कानपुर का गंगा मैया जो है उन्नाव से भी और कानपुर भी जुड़ी हुई है। माँ गंगा से ही कानपुर शहर के उन्नाव की पहचान भी जानी जाती है। एक गंगा जी का पुल है, पुराना पुल जो है शुक्लागंज का, वो काफी एक लंबे अरसे से जो है बंद चल रहा है। काफी आम जनमानस को उससे समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। क्या आप, मुझे पूरा विश्वास है आपने प्रयास जरूर किया होगा। तुम जानना चाहते हैं और अब चाहते हैं क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, तो जनता को जरा उसको ब्रीफिंग करें कि क्या वजह है कि अब तक चालू नहीं हुआ? बहुत लंबे समय से नहीं जी। लगभग 1 वर्ष हुआ होगा। अच्छा। लेकिन जब से वो बंद हुआ है जी। तो जाम का स्तर बढ़ा है। उसको लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा, तो छूटते ही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया, अब तक तुम इसको बनवा देता। और तुरंत मेरे सामने ही सेक्रेटरी को फोन किया और संजय प्रसाद जी से कहा कि जरा डीएम से बात करो, ये साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं, पुल क्यों बंद है, अगर बंद है तो उसका विकल्प क्या हो सकता है। तो एक बार में पूरा हड़कंप मचा कानपुर में, उन्नाव में, सब जगह। परिणाम ये हुआ कि कानपुर के अधिकारियों ने और उन्नाव के अधिकारियों ने आपस में मीटिंग की, क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि ये तत्काल कुछ नहीं हो सकता, बड़ा काम है। कल भी मैंने संदर्भ में बात की डीएम साहब से और यहाँ के एसएसपी साहब से कि सुबह 9 से लेके 11 बजे तक और शाम को 6 से लेके 8 बजे तक जब आने जाने का समय होता है तो रस हो जाता है, जाम होता है। तो आप कोई व्यवस्था कराइए, पुलिस प्रबंध लगाइए, ऐसी व्यवस्था कराइए कि लोगों को कोई परेशानी न हो। तो ये कहना कि उसको लेके हम चिंतित नहीं है या उसकी में चिंता नहीं है या जनता की चिंता नहीं है, ये तो कोई इसी प्रकार के लोग कर सकते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है तो चलो इसकी आलोचना हम कर लें। लेकिन उस पुल को लेकर सरकार, प्रशासन और मैं स्वयं बहुत गंभीर हूं। और जब चुनाव जीतने के बाद कोई नया काम प्रारंभ करूंगा तो प्राथमिकता उसी की। क्या बात है कि राम मंदिर बन गया है, धारा 370 भी वो हट गई है। विपक्ष कहता है कि राम मंदिर आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको राजनीतिक विषय बना दिया। इसमें आपका व्यक्तिगत राय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदा कहा कि राम हमारी आस्था के से संबंधित हैं और राम राष्ट्र के प्रतीक हैं। भारत का संविधान जब बनाया गया तो भारत के संविधान में सबसे ऊपर जो पहला चित्र है वो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी महाराज का है। तो राष्ट्र की भावनाओं को देखते हुए भीमराव अंबेडकर साहब ने और जो भी संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के लोग थे उन्होंने इसका ध्यान रखा। राम जब राष्ट्र के पर्याय हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो फिर कहाँ बनेगा? मक्का मदीना में तो बनेगा नहीं, पाकिस्तान में तो बनेगा नहीं। तो सदा हम लोग कहते हैं आस्था का प्रश्न है।
और पहले इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था आंदोलन से। अगर आप पीछे जाएं तो मैं भी उस समय बीजेपी में नहीं था, जब गोलियां चल रही थी मैं बीजेपी में नहीं था। आप नहीं थे उस हाँ, समय। तो कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के आए, कुछ सपा छोड़ के आए, पता नहीं कहां से लोग छोड़ करके इस आंदोलन के साथ जुड़े और सबकी इच्छा थी प्रभु श्री राम का मंदिर बने। नंबर 1। नंबर 2, विपक्ष ने फिर ये कहना शुरू किया, ये बीजेपी, हमसे बीजेपी जुड़ गई, ये बीजेपी वाले बेईमान हैं। जब चुनाव आता है तो कसम खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। ये बनाएंगे कभी नहीं, ये मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं है। ये कहा जाता हाँ, अक्सर ये कहा जाता था। और बनाएंगे तो तारीख बताएं, ये तारीख नहीं बता रहे। अब मंदिर बन के जब तैयार हो गया तो वो राजनीतिक बना रहे, तो राजनीतिक बना रहे भाई। जब तैयार हुआ और जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने लगी तो हमने तो निमंत्रण सबको दिया, राहुल गांधी को भी दिया, सोनिया को दिया, अखिलेश जी को दिया, सबको निमंत्रण दिया। तब हमसे कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब ये कह रहे हैं मंदिर जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब स्वयं नहीं जा रहे। अब स्वयं नहीं जा रहे और कह रहे हैं मंदिर तो हम जाएंगे, हम भगवान को मानते हैं, पर तारीख नहीं बताएंगे। क्योंकि मंदिर जाएंगे, तारीख बताएंगे तो ये कुछ लोगों को समझते हैं कि वो नाराज हो जाएंगे। तो तुष्टीकरण की राजनीति को आज भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, पट भी मेरी। ऐसा मतलब विपक्ष जो है बस, और एक बस। मुद्दा बना के रखा हुआ है केवल राम मंदिर। आप पहले देख लीजिए, इसका जब शिलान्यास हुआ ठीक, तो श्री राजीव गांधी ने कराया, बीजेपी तो थी नहीं। बिल्कुल। शिलान्यास आपने कराया तो आपने शिलान्यास करा के हिंदू को खुश करने की कोशिश की, और फिर रुकवाया किसने? आपने रुकवाया। रुकवा के आपने मुसलमान खुश कर, तो ना आपका मुसलमान हुआ ना आपका हिंदू हुआ, बीच में फंस के रहे। बीच में फंस गए। और शायद आज इसीलिए यही हालत है। और प्रयास करते हैं, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, न चित्त इनकी न पट इनकी, कुछ नहीं, ये तो गए गड्ढे से। मेरी बड़ी इच्छा थी कि जब भी आपसे साक्षात्कार करूंगा तो एक सवाल, चूंकि मैं ज्यादातर जनप्रतिनिधियों से ये पूछता हूँ और आपसे तो बिल्कुल मतलब ये एक सवाल ये आप ही के लिए बना है मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और चाहे भारत देश का चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम जरूर आता है बीच में। युवाओं से जब मैं बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि साहब नकारात्मक राजनीति का एक प्रभाव जो है बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। बड़ा नहीं लगता कि अब विकास, युवाओं के भविष्य, रोजगार को लेकर के इनको अग्रिम तरीके से जनता के बीच में लाया जाए ताकि जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश और मैसेज जाए? क्या कहना चाहेंगे? आपने बात बहुत पुरानी कह दी। 65 वर्ष तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुसलमान को राष्ट्रवादी न बना के, राष्ट्र न जोड़ करके डराने का काम किया। बीजेपी आ जाएगी तुम्हें खा जाएगी, बीजेपी रोको, बीजेपी रोको, भयभीत किया, बीजेपी रोको। और मुसलमान भी इस मानसिकता का हो गया था कि बीजेपी को कौन हराएगा, उसी को वोट देना है। ये काम कांग्रेस ने भी किया, ये काम मुलायम सिंह जी ने भी किया, ये काम लालू ने भी किया, ये काम ममता ने भी किया। मतलब जितने विपक्ष के नेता हैं इन्होंने मुसलमानों का भला नहीं किया। आईएएस आईपीएस बनाने की नहीं सोची, इंजीनियर बनाने की नहीं सोची, हाँ डराने का काम किया, केवल इसलिए कि बीजेपी से डर के ये हमारा वोट बैंक बने रहे। लेकिन अब परिवर्तन हो गया शिवम जी, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ भ्रष्टाचार को खत्म, परिवारवाद को खत्म, जातिवाद को खत्म, आतंकवाद को खत्म, राष्ट्रवाद की स्थापना, इन सारी बातों को देख करके इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा कोई उपेक्षित था, मुसलमान था। डराया गया, सुविधा नहीं दी गई, लाभ नहीं दिए गए, मैसेज गलत दिया हाँ मैसेज गलत दिया गया। पर मोदी जी के कार्यकाल में मुसलमानों को बहुत लाभ मिला, तो मुसलमान अभिभूत हो गया। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का बड़ी संख्या में मुसलमान मतदाता मोदी जी के साथ खड़ा है। विपक्ष का यही डर है और विपक्ष को इसी की परेशानी है, डर छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वो हिंदू तो मोदी के साथ था ही, ये मुसलमान को क्या हो गया। कल मेरे यहाँ बहुत बड़े मुसलमान आए थे, 50-60 यहाँ पर खड़े हुए थे। एक पत्रकार आए, बोलिए क्या हो रहा है, आप तो इतने कट्टर हैं, आप क्या क्या बोलते हैं, और ये मुसलमान कैसे आ गए। मैंने कहीं से ही पूछ लो ये कैसे आ गए। और सब मुसलमान बिना बुलाए थे, तो सब मुसलमानों ने कहा भैया मोदी ने जितना काम दिया है, जितनी सेवा की है, विकास दिया है हम लोगों को, तो हम तो मोदी और योगी जी को जानते हैं। और साक्षी महाराज ने 10 साल में आज तक एक ऐसा शब्द ही हमारे खिलाफ नहीं कहा जिससे हमें कष्ट हो, तो हम उनके साथ खड़े हुए। मतलब पॉजिटिव। तो अब वो बात जो आप कह रहे हैं वो बात खत्म हो गई। अब मोदी युग में
जातिवाद, परिवारवाद, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, क्योंकि इन 10 सालों में मोदी जी ने हिंदू मुसलमान का दंगे के नाम पर खून की एक बूंद को भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। और क्या चाहिए? सब आराम से रह रहे हैं। रही मंदिर की बात, तो मंदिर तो अयोध्या में बनाया, दुबई में मोदी ने मंदिर बनवा दिया, क्या करोगे? ये परिवर्तन जो है धीमे बहुत धीमे बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में और तब सारा देश चिल्लाता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए मोदी की गारंटी को लोग मानने और लोग ये सोचते हैं कि मोदी की गारंटी, हमारा वोट हम यहाँ देते हैं और डंका दुबई में बज रहा है, ईरान में बज रहा है, इराक में बज रहा है। महाराज जी, एक जानकारी और प्राप्त हुई, मैं उसमें आपकी राय जानना चाहता हूँ कि जो गंगा ट्रांससिटी का जो जमीन अधिग्रहण का जो चल रहा है कार्यक्रम, किसानों को लेकर के वो विषय जानकारी में आया कि कुछ किसान ऐसे हैं जो जमीन की जो खरीद बेच जो चल रही है उसको लेकर के वो असंतुष्ट है। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है कि उनको नुकसान कह रहे हैं? उस बिंदु को मैंने कई बार देखा है जी। और मैंने अधिकारियों से कहा जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया है उनका पैसा उनको मिलना चाहिए जी। उससे बड़ा एक और बिंदु है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। जी। जमीन है हमारे उन्नाव की, लोगों ने प्रयास किया कानपुर गंगा सिटी, तो कानपुर गंगा सिटी कानपुर में बने, हमारी जमीन है तो ये स्मार्ट सिटी तो उन्नाव की है, तो उन्नाव के नाम से जानी जानी चाहिए। और जिन किसानों का जो भी बनता है उनको मिलना चाहिए। जो हमारे पास आए हैं केवल उसी को लेकर के नहीं, हमारे यहाँ से ये उन्नाव से लेकर के लखनऊ तक एक्सप्रेस बन रहा है, कानपुर लखनऊ नहीं है, यह है उन्नाव से लेके, उन्नाव से शुरू होता है लखनऊ तक जाता है। अभी तो 2-2.5 घंटे लगते हैं, इसके बाद 30 मिनट में आदमी यहाँ आएगा। गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, या हम लोगों ने ये 31 NH ये उन्नाव से लालगंज का बनाया है, इसमें भी किसानों की जमीन गई है। और जिसको मुआवजा नहीं मिला है हमारे पास आता है, तुरंत DMC कहकर उनको मामला चलाते हैं। हमारे संज्ञान में जो आता है समस्या का समाधान तुरंत। अरे चूंकि चुनावी कार्यक्रम आपके लगातार लगे हुए हैं, आपने हमको महत्वपूर्ण समय दिया। आखिरी 2 सवाल है कि जो और 2 प्रत्याशी हैं, अनु टंडन जी हैं, एक बार सांसद भी रह चुकी हैं, कांग्रेस से थी, अब समाजवादी पार्टी से। एक्चुअली गठबंधन तो वही है, इंडिया गठबंधन से ही चुनाव लड़ रही हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार रहे अशोक पांडे जी, वो BSP से हैं। क्या लग रहा है आपका, कुछ मतलब कंपटीशन मान रहे हैं आप कि मतलब आपको लग रहा है कि सब एक तरफा चल रहा है? देखिए, वास्तव में तो एक तरफा चल रहा है। अच्छा, वो कहीं है ही नहीं, न हमारे माननीय अशोक जी हैं, न बहन अनु टंडन जी हैं। लेकिन व्यक्ति अपना भाग्य आजमाता है, शायद बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाए। तो पहले तो इन दोनों के इरादे थे कि साक्षी महाराज तीसरी बार टिकट नहीं पाएंगे, तो भाई अशोक जी चाहते थे टिकट मुझे मिल जाएगा बीजेपी से। बीजेपी का आदमी, वो हमारे आदमी है। अच्छा, वो हमारे आदमी, उनके पास जो आदमी वो भी हमारे, उनके साथ बेशक खड़े रहे वो लोग, लेकिन लास्ट में वोट वो हम ही डालेंगे, अपना वोट खराब करने वाले नहीं है, समझदार लोग हैं। ब्राह्मण बुद्धिजीवी भी होता है, वो अपना वोट खराब नहीं करेगा, उनके साथ खड़ेगा, खुश करेगा, गाएगा बजाएगा, नारा लगाएगा। लेकिन जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन वोट वो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, राष्ट्र के सम्मान में देगा, वो कहीं नहीं जाएगा। पंडित चंद्रशेखर आजाद के लोग हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लोग हैं, आदरणीय विश्वनाथ त्रिपाठी के लोग हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं है। ये तो मानिए अशोक पांडे जी की स्थिति है। और अनु टंडन जी किसी तरह से एक बार वो सांसद बन गई, तो उन्हें लगा कि अब एक बार कांग्रेस नहीं तो सपा की साइकिल पे चढ़ के देख लो। लेकिन कहीं कोई स्थिति है ही नहीं, जमानत पूरी तरह से जब्त होने वाली है, एक तरफा चुनाव हो रहा है, ये बात वो भी जानती है। उन्हें भी पता है कि हम कहीं नहीं खड़े हैं, तो वो हाथ जोड़ती हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है, एक बार आप लोग मेहरबानी कर दीजिए। जनता पागल थोड़ा ही है, जब आना मोदी को है तो वो कोई वोट क्यों खराब करेगा। और ये तो कलम की, कमंडल की और तलवार की धरती है। तो तलवार की धार को दुनिया जानती है, कलम की रफ्तार को दुनिया जानती है, ऋषियों के आशीर्वाद श्राप को दुनिया जानती है। तो यहाँ कोई मतलब है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को? मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के सुधी मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मतदान अवश्य करें। इससे बड़ा हिंदुस्तान में कोई दूसरा पर्व नहीं होता है। होली दिवाली तो साल में एक बार आ जाते हैं, परंतु मतदान 5 साल में एक बार आता है। और मतदान जो करें वो जातिवाद के आधार पर नहीं, परिवारवाद के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, राष्ट्रवाद को ध्यान रखते हुए मतदान करना चाहिए।
ये मेरी अपेक्षा क्योंकि है। पहले वाले- और आज हमारे पास विश्व में किसी राष्ट्र के पास उतना बड़ा नेता नहीं है दमदार जो नेता भारत के पास है। अगर दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, इससे बड़ा मैं समझता हूं भारत के लिए कोई गौरव नहीं हो सकता। तो मैं तो अभिभूत हूं कि मोदी जी के साथ हूं, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। मोदी जी ने तीसरी बार मुझे टिकट दिया है। लोग एक बार प्रधान बनने के लिए तरसते हैं और मैं 7वीं बार एमपी बनने जा रहा हूं। पहले रह चुका हूं 4 बार जी, जी। और तीसरी बार उन्नाव से। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं पार्टी संगठन का, माननीय मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो आप थे उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साक्षी जी महाराज। जैसा कि उनका अपना अंदाज है, वो बेबाकी अंदाज से सारे सवालों के हमेशा से जवाब देते आए और आज भी उन्होंने उसी तरह से अपना पूरा रवैया अपनाया। अब देखने वाली बात ये जरूर होगी कि जैसा महाराज जी कह रहे हैं वैसा कितना उसमें 100% चीज़ें जनता फॉलो करती है, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन आप सबसे एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। भारत में जन्म लेना तो भाग्य है, पर देशभक्त होना सौभाग्य। इसलिए अपनी देशभक्ति को दिखाने के लिए आप अपना वोट जरूर डालने जाए। फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। विजन भारत, खोज यथार्थ की। जनमत न्यूज, हम आपके साथ। दिस प्रोग्राम क्रिएटेड बाय शिवोहम एंटरटेनमेंट एंड मीडिया क्रिएशंस। प्रिंट मीडिया पार्टनर लोक जनसंदेश। डिजिटल मीडिया पार्टनर नेक्स्ट मंडे।